सियाचिन दुनिया का सबसे मुश्किल मोर्चा और सबसे खतरनाक जंग का मैदान। एक ऐसी जगह जहां सर्दी हड्डियों को चीरती महसूस होती है। और इंसानी जिंदगी अपने वजूद के लिए जूझती है। लेकिन ये है कि वहां भी शेर की तरह अपनी सरहदों पर डटे होते हैं। लद्दाख में, लेह लद्दाख में हर एक बैटल आप ग्लेशियर में देखिए या कहीं भी जाइए, सबसे आगे रहे और ये अपनी ना जान की परवाह नहीं करते। लद्दाख स्काउट्स एक कम जानी पहचानी रेजिमेंट जो नाम से ज्यादा अपने काम से जानी जाती है। इन्हें ना तो सर्दी हिला पाती है और ना ही ये पहाड़ इनके हौसले हिला पाते हैं। नंगे पथरीले पहाड़ जिनसे जिंदगी खौफ खाती दिखती है। उनके लिए खेल के मैदान से कम नहीं। और जब इन पर कोई बुरी निगाह डालता है तो इन्हीं चट्टानों के पीछे से निकलते हैं मौत के फरिश्ते। हमारी ट्रेनिंग इतनी तगड़ी है और इतना मोटिवेशन है कि दुश्मन इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। पहाड़ों पर इनसे कोई पंगा नहीं लेता और जिसने भी ऐसा किया उसे कीमत चुकानी पड़ी है। चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, इनकी मौजूदगी ही इस बात की गारंटी है कि सरहद पर सब कुछ सलामत है। इतिहास गवाह है कि लड़ाई में जब मौका आता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं। तभी तो इन्हें कहते हैं सन ऑफ सॉइल, लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख का इलाका जहां तक नजर जाती है ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन और चट्टानी पहाड़ियों का एक सिलसिला सा दिखता है। तस्वीरों में हो सकता है ये सब कुछ आपको लुभाव ना लगे, लेकिन ये वैसे इलाके हैं जहां एक सीमा के बाद कुदरत बेरहम हो जाती है। दूर दूर तक घास का एक तिनका भी नहीं दिखता और कांटे सी चुभती सर्द बर्फीली हवाओं से बचने के लिए कोई आसरा नहीं मिलता। हिमालय के उस पार के हिंदुस्तान के इस हिस्से को जानकार ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, जहां पारे का शून्य से नीचे दुबकना आम बात होती है और हम इसे हिमालय पार का हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसी सरहद की रखवाली एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सबके बस की बात नहीं होती। ये नन्नू से ये वहीं पे पैदा होते हैं और वहीं के रहने वाले हैं, तो इनके हार्ट को जब बचपन से ही कम ऑक्सीजन लेने की आदत है, तो ये उस एरिया में टफेस्ट सोल्जर्स हैं, सबसे टफ ये। इनके अलावा अगर आप कमांडोज को लगा दो, कोई और किसी भी किस्म के आदमी, किसी भी प्लेन का बेस्ट आदमी भेज दो, उस पहाड़ों में ये ऐसे चढ़ते हैं जैसे कि वहाँ आइबेक चढ़ते हैं। शून्य से 30-40 डिग्री नीचे के तापमान में जहां हवा में ऑक्सीजन भी कम होती है, ये नून पहाड़ों पर हिरण सरीखे कुलाचे मारते दिख जाएंगे।